विद्यार्थियों, जिला स्तरीय ओलंपियाड प्रतियोगिता परीक्षा का सिलेबस, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने इस ग्रीन बोर्ड पर अंकित करके रखा है। आज के इस वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे कि किन प्रकरणों का अध्ययन विद्यार्थी को करना चाहिए जिससे कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में उनको सफलता प्राप्त हो सके। आज के इस वीडियो में प्राथमिक स्तर अर्थात कक्षा 2, 3, 4 और 5 के अंग्रेजी विषय के सिलेबस पर चर्चा करेंगे और उन प्रकरणों पर चर्चा करेंगे जिनसे प्रश्न आने हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने 8 बिंदुओं को अंकित करके रखा है। पहला बिंदु है अंग्रेजी शब्दों का सही उच्चारण अर्थात करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इसका उदाहरण भी जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो जन शिक्षा केंद्र स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी अर्थात संकुल केंद्र स्तरीय जो ओलंपियाड प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी, उसमें जो प्रश्न आए थे उसका एक यहाँ पर उदाहरण आप देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रश्न में एक अंग्रेजी का शब्द दे दिया जाएगा जिसमें जो स्पेलिंग अंग्रेजी में लिखी होगी और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, उसके लिए जो विकल्प है वो 4 विकल्प हिंदी में लिखे हुए होंगे और इसी एक विकल्प का चयन करना है। तो इसमें अभ्यास की आवश्यकता होगी कि शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। ठीक है। जो दूसरा है वो ये है कि अंग्रेजी शब्दों की सही स्पेलिंग अर्थात करेक्ट स्पेलिंग का चयन। तो इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर उदाहरण देख पा रहे हैं, इसमें हिंदी में स्पेलिंग लिखी रहेगी। ठीक है, हिंदी में इन्हें अंग्रेजी शब्द लिखा रहेगा हिंदी में। ठीक है, जैसा कि आप उदाहरण देख पा रहे हैं और उसके लिए जो 4 विकल्प होंगे तो 4 विकल्प अंग्रेजी में लिखे हुए होंगे अर्थात वही। तो कुल मिला के करेक्ट स्पेलिंग का चयन करना है। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो विद्यार्थियों को अभ्यास करने की आवश्यकता है। ठीक है, इनका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। कुल मिला के ये दोनों अगर हम देखें यहाँ पर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की बात, तो यहाँ पर विद्यार्थियों को अंग्रेजी का सही प्रोनाउंसिएशन का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा बिंदु आप देखेंगे यहाँ पर अंग्रेजी शब्द की वर्तनी की वर्ण पूर्ति यानी मिसिंग लेटर्स। यहां पर क्या होगा कि शब्द दिया हुआ होगा, ठीक है, उस अंग्रेजी शब्द में कुछ लेटर्स छोड़ दिए जाएंगे अर्थात जो वर्ण है वो छोड़ दिए जाएंगे। तो विद्यार्थियों को सही वर्तनी का ज्ञान है या नहीं है या सही स्पेलिंग जानते हैं या नहीं है, उसके लिए प्रश्न होंगे और उसके लिए 4 विकल्प होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर उदाहरण भी देख पा रहे हैं। ठीक है, यहां पर हम आपको एक एक उदाहरण दिखा रहे हैं कि ऐसे प्रश्न आने हैं। अगला जो है चौथा तुकांत शब्द ज्ञान अर्थात राइमिंग वर्ड्स। विद्यार्थी कविताओं का अभ्यास करते हैं, ठीक है, तो निश्चित तौर से उनको तुकांत शब्दों का ज्ञान होगा ही। यानी एक समान ध्वनि वाले अंत में जो ध्वनियां आती हैं खासकर कविताओं में, पोयम में वो समान ध्वनियां आती हैं, तो ऐसे तुकांत शब्दों का चयन विद्यार्थियों को पूछा जाएगा, जैसा कि यहाँ पर एक उदाहरण भी आप देख पा रहे हैं। अगला है 5वां बेमेल शब्द चयन अर्थात चूजिंग ओड वन। यानी 4, इसमें क्या होगा कि जो 4 विकल्प दे दिए जाएंगे और 4 विकल्पों में से ये पूछा जाएगा कि इसमें से बेमेल कौन सा है। ठीक है, तो बेमेल का चयन करना होगा। इसमें कोई प्रश्न नहीं होगा, केवल 4 विकल्प दिए होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर उदाहरण देख पा रहे हैं, और 4 विकल्पों में से बेमेल का ही आपको चयन करना है। ठीक है, ये होगा। आगे हम बात करें फिर नंबर की। नंबर अर्थात वचन। जो अंग्रेजी शब्द हैं वो इसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि एक शब्द दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि इसका प्लूरल नंबर चुने यानी बहुवचन चुने। ठीक है, ये पूछा जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर एक उदाहरण भी देख रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सिनोनिम्स की। सिनोनिम अर्थात समानार्थी शब्द। ठीक है, तो समानार्थी शब्द में एक अंग्रेजी शब्द दिया हुआ होगा और उसके लिए 4 विकल्प दिए गए होंगे। उनमें से जो उस शब्द का मायना होगा, उसकी जो मीनिंग होगी, उसी का चयन करना है, जैसा कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख रहे हैं। और अंत की हम बात करें तो एंटोनिम अर्थात विलोम शब्द विरुद्धार्थी शब्द का चयन। तो कोई जो अंग्रेजी शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा, उल्टा शब्द क्या होगा, उसका चयन करना है, जैसा कि आप यहाँ पर एक उदाहरण भी देख रहे हैं। तो ये जो सिलेबस है या जो जानकारी है, हमने संकुल केंद्र स्तरीय जो ओलंपियाड प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी उसमें जिस तरह से प्रश्न पूछे गए थे उसी से हमने ये सिलेबस लिया है और आपको बताने का प्रयास किया है कि विद्यार्थियों को इस तरह से अध्ययन करना चाहिए और खासकर एक कक्षा 2 से 5 तक के लिए है। अगले वीडियो में हम कक्षा 6, 7 और 8 के लिए भी सिलेबस बताने का
प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।